कहते हैं कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि किसी की आत्मा को चोट पहुंचाने को अपराध माना गया है। नियति इस पाप का दंड सबको समान रूप से देती है, चाहे वो नर हो, नारी हो, चाहे देव हो, दानव हो, या फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। स्वयं भगवान भी नियति के प्रकोप से नहीं बच सके हैं। नियति और कर्मों से जुड़ी हुई ऐसी एक पौराणिक कहानी है भगवान विष्णु और नारद मुनि की। बताया गया है कि नारद के घमंड के कारण भगवान विष्णु को एक योजना बनानी पड़ी, और इस योजना के संपूर्ण पर भगवान विष्णु को एक श्राप मिला। ऐसा भी माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेकर देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। हम सभी जानते हैं कि नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए हैं। श्री रामचरितमानस में यह कथा आई है कि नारद जी को अपने किए काम पर घमंड हो गया था, जिसका पता नारद जी को बाद में पता चला था। नारद जी काफी ज्ञानी और घोर तपस्या वाले ऋषि थे, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और पौराणिक किस्सा लेकर। एक बार नारद जी को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा। तब शिवजी ने बताया, इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार हो गया था। इसलिए नारद को सबक सिखाने व घमंड दूर करने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच गए। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां पर पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी, और वे वहीं पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। वह गुफा देवलोक समान थी। उन्होंने वहां अपनी तपोस्थली बनाई। 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ही न मांग लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर नारद मुनि को तपस्या में लीन देखा। कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिलखिला गए। कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद मंद सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुनि मुझे श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने देवलोक चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि को यह घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिवजी के पास गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इसके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुम जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और यह किसी को क्यों नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे और शिवजी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वो सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं एक ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और बढ़ गया। इधर श्रीहरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़ी ही सुंदर नगर को बनवा दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा राज करता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी जब उस नगर में पहुंचे तो उस राजा ने उनका पूजन कर उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर
नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा। उसे संसार में कोई जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और ही बात बता दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगी, हे नाथ, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी के वे दो गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आए। विश्व मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिवजी से उन दो गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप दिखाई दे चुका था। उनका रूप आ चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था क्योंकि विष्णु जी के कारण ही उनकी बड़ी हंसी हुई थी। वे अपमानित महसूस कर रहे थे। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी भेंट विष्णु जी से, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी, उनसे हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की प्रसन्नता देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि ले गए। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया उसका आपको परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे मेरी स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को विष्णु जी ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए शाप को याद कर नारद जी को बड़ा दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। शिव जी के उन दो गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें श्राप मिल चुका है। अब हमें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएं। नारद जी बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शब्द बाण को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।